अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में हम बना रहे हैं आइसक्रीम। उसके लिए हमने क्रीम जो है ना वो आधा किलो का डब्बा लिया है। इस टाइम हम क्रीम जो है वो हमारे बॉल में पोर कर रहे हैं, देखिए आप। तो दोस्तों क्रीम जो है वो हमने हमारे बॉल में निकाल लिया। अब हम इसे बीटर की मदद से अच्छा, तो यहाँ हमारी क्रीम जो है ना जो जैसे कि बॉल के कुछ साइडों पर लग गई थी, तो वो हमने जो है वो स्पैचुला की मदद से रिमूव कर लिया। अब हम क्रीम को जो है वो दोबारा से विप करेंगे। अब ये अपनी मिकदार से ना डबल हो जाती है, तो हमें बस इसे इतना ही विप करना है कि ये अपनी मिकदार से डबल हो जाए और थिक हो जाए। तो दोस्तों हमारी क्रीम जैसे कि मैंने आपको बताया विप हो गई है। अब हम यहाँ पर ये दोनों बीटर जो हैं वो सेपरेट कर देंगे और फिर इन्हें क्लीन कर लेंगे। और स्पैचुला की मदद से हम सारी क्रीम को साइडों से रिमूव करते हैं। तो मैं ये सारा कुछ करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ हमने क्रीम को जो है वो स्पैचुला की मदद से सारा एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे होममेड कंडेंस मिल्क। तो यहाँ मैंने इसमें डाला है 1 कप कंडेंस मिल्क। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से कर लेंगे मिक्स। आप चाहें तो बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पैचुला की मदद से ज़्यादा इजी रहेगा। हम इसे इस तरह से कर लेंगे मिक्स। तो अब हम यहाँ पर जो है इस पोर्शन पर हम क्रीम को जो है वो 2 बॉल्स में सेपरेट करेंगे और मैं आपको 2 तरह की आइसक्रीम जो है वो बनाना बताऊंगी। और आप देखिएगा कि ये कितनी ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। आप जब घर पे बनाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे यार ये तो बहुत ही मज़ेदार है, लड़की ने तो कमाल ही कर दिया। तो बस फिर ऐसी कमाल की रेसिपीज़ देखने के लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक और कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ हमने इसे कर लिया है मिक्स कंडेंस मिल्क को। अब हम इसे करते हैं 2 बॉल्स में सेपरेट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं। तो देखें जी, हमने 2 बॉल्स में से सेपरेट कर लिया है। एक में हम डालेंगे हमारा चॉकलेट सिरप और दूसरे में हम डालेंगे हमारा स्ट्रॉबेरी सिरप। अगर आप चाहें तो आप बाहर से कोई सी भी चॉकलेट लेके आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी आपकी चॉकलेट आइसक्रीम बन जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप कोको पाउडर को भी दूध में मिक्स करके उसे पकाकर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल, इजी और आसान सी रेसिपी है। साथ में आप डालें चॉकलेट चिप। अगर आपको नट्स पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, बच्चे उन्हें भी बड़ा पसंद करते हैं। वो भी डालकर आप बनाएं, आपकी आइसक्रीम जो है वो बहुत ही टेस्टी, यम्मीएस्ट और लजीज सी बनेगी। इतनी इजी रेसिपी है कि आप इसे घर पर बच्चों की मदद से भी बना सकते हैं। बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं और इतनी सिंपल रेसिपी को एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी बनाई ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। तो यहाँ देखिए हमने चॉकलेट सिरप जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से इसमें मिक्स कर लेंगे चॉकलेट को। ये देखिए आप कि ये कितना ही मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो इसे इसी तरह जैसे मार्बल होता है आप इसे इसी तरह भी रहने दें और बॉल में डालें, ऊपर से चॉकलेट चिप डालें और आप जो है वो इसे डीप फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ दें। और देखें कि आपकी रेसिपी जो है वो कितनी मज़ेदार सी तैयार हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताती जाऊँ जो आपकी आइसक्रीम को और भी मज़ेदार और जल्दी से जमा देगी। इसलिए आपको मेरी वीडियो जो है ना वो लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखना होगी। वो टिप मैं आपको लास्ट में ही दूंगी जब मैं हमारा स्ट्रॉबेरी को भी क्रीम में मिक्स कर लूँगी, तब मैं आपको वो टिप दूंगी। और आप जब उस टिप के साथ अपनी आइसक्रीम बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे वाह लड़की कमाल कर दिया, ये तो वाकई बड़ी जल्दी हमारी आइसक्रीम जो है ना वो जम गई है फ्रिज में। तो यहाँ देखें आप कि हमारी चॉकलेट जो है वो क्रीम के साथ कितनी मज़ेदार सी, यम्मीएस्ट सी बनकर जो तैयार हो गई है। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भी इसे खा लूँ, लेकिन इसे हम फ्रिज में जमा कर फिर ही खाएंगे, फिर इसका टेस्ट और जायका जो है ना वो और भी मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ हमारी चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो तैयार है। अब हम तैयार करते हैं हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को। यहाँ मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप जो है वो ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई एज पर क्वांटिटी डिसाइड नहीं है कि जी आपने इतनी ही चीज़ें डालनी हैं। आपका आधा किलो का पैकेट है क्रीम का, तो आपने वहाँ पर चॉकलेट जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लेनी है। कंडेंस मिल्क आप कितना मीठा लेना चाहते हैं आप वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्या आपने
400 ग्राम में से 200 ग्राम ऐड करना है या आपने 100 ग्राम ऐड करना है, वो आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसी तरह से चॉकलेट सिरप और ये स्ट्रॉबेरी सिरप है कि आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप ये कितनी क्वांटिटी में ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसमें जितना मीठा डालते जाएंगे, क्रीम तो ऑलरेडी मीठी है, आप इसमें जितना मीठा डालते जाएंगे ये उतनी ही मीठी होती जाएगी। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कितना मीठा है। मुझे तो बहुत मीठा पसंद है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मीठा डालती जा रही हूँ। तो बाकी चीज़ें आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करती हैं कि आपने 100 ग्राम डालना है या एक प्याली डालना है, आधा कप डालना है। तो यहाँ हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी बनकर तैयार है। अब हम इन्हें बॉल में डालते हैं और फिर हम इन्हें डीप फ्रीजर में रखते हैं। या आपने इस तरह का एयर टाइट कंटेनर जो है वो ले लेना है। अब इसके अंदर आप अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है वो पोर कर देंगे बहुत ही एहतियात के साथ। कंटेनर आपने एयर टाइट ही लेना है, उससे ये होगा कि आपकी आइसक्रीम जो है ना, जब अंदर हवा नहीं जाएगी तो उसे जमने में जो है वो ज़्यादा आसानी होगी, वो आसानी से ज़्यादा जम जाएगी, जल्दी जम जाएगी। फिर हम इसे इस तरह से सेट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब आपने इसे 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ना, तो आपने इसे फ्रिज में रख देना। रखने के बाद आपने इसे घंटे बाद जो आपने इसे निकालना है, निकालने के बाद आपने किसी भी चम्मच की मदद से जो है ना सारी आइसक्रीम को मिक्स कर देना दोबारा से, ठीक है। उसके बाद आपने इसे ढक्कन लगा के फिर से फ्रिज में रख देना और फिर आपकी आइसक्रीम देखिएगा कि कितनी जल्दी से जो है वो डी फ्रीज होती है। तो हम चॉकलेट आइसक्रीम को भी फाइनल करते हैं। तो ये देखिए हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को डाल दिया है और इसे टैप भी कर लिया अच्छे से ताकि इसमें से हवा निकल जाए। अब हम इसे टैप लगा के बंद करेंगे और फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। इसी तरह से हम चॉकलेट को भी कर लेंगे। तो यहाँ हमने चॉकलेट आइसक्रीम को भी सेट कर लिया। अब हम इसे भी कैप लगाएंगे और 8 घंटे के लिए हम इन दोनों को डी फ्रीज कर देंगे। ये देखिए हमारे दोनों बॉल्स जो है वो तैयार है। अब इन्हें डी फ्रीज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है 1 घंटा हो गया है, मैंने फ्रिज में से जो है वो आइसक्रीम निकाली है और अब चम्मच की मदद से जो है ना मैं इसे सारे को अच्छे से जो है वो कर लूँगी मिक्स दोबारा से। तो यहाँ हम इसे सारी को ऊपर से नीचे तक ऊपर नीचे कर देंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि हमारी आइसक्रीम काफ़ी अच्छे से जो है वो कुछ जम भी गई है। बस इस तरह से हम करेंगे और बाकी हम फिर से इसे इस तरह से टैपिंग करेंगे ताकि इसके अंदर से हवा जो अच्छे से निकल जाए। अब हम इसे दोबारा से डीप फ्रीजर में रख देंगे और इसी तरह से हम हमारी दूसरे बॉक्स को भी जो है इसी तरह से कर लेंगे। तो दोस्तों मैं डीप फ्रीजर से जो है वो हमारी आइसक्रीम निकाल कर ले आई हूँ। ये हमारी है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और ये हमारी है चॉकलेट आइसक्रीम। तो आप देख रहे हैं इनकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। मैं आपको ये निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए आप हैं जी। अब हम इसे यहाँ पर निकालते हैं, साथ में हम निकालते हैं जी 1 मोर स्कूप फॉर द, इस तरह से। तो ये देखिए आप, यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का 1 स्कूप लिया है। यहाँ मैंने सिर्फ चॉकलेट स्कूप्स लिए हैं और साथ ही मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारे सिर्फ स्ट्रॉबेरी स्कूप्स हैं जो कि इस टाइम गर्मी की वजह से मेल्ट हो रहे हैं। तो मेरी बड़ी मज़ेदार सी आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।